अगर आपको रसगुल्ले और रसमलाई बनाना एक सरदर्द लगता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करते हैं। कैसे मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ ऊपी आपका स्वागत करता हूँ ऑनेस्ट किचन के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी के लिए मैंने यहाँ पे गोल्ड दूध लिया है, मतलब फुल क्रीम दूध लिया है, उसी की रबड़ी बनती है बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, हैवी बॉटम की होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए सबसे पहले, वरना काली पीली में क्या दूध खराब हो जाता है। और यहाँ पे एक इस तरह का लैडल लिया है। तो सबसे पहले दूध गर्म से करने से पहले आपको पता ही है कि पानी डालिए। पानी डालने का फंडा बस यही है कि दूध नीचे से लगता नहीं है। जब भी दूध को रिड्यूस करने वाला काम हो ना, तो हमेशा हैवी बॉटम का बर्तन ले। अगर कढ़ाई नहीं है कोई बात नहीं, पतीला ले लीजिए, लेकिन उसका तला बहुत मोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर दूध लग जाता है ना तो सारा काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे मीडियम हीट पे दूध को रिड्यूस करना स्टार्ट किया और ये देखिए कितना हो गया, मतलब 1 लीटर का हमने कर दिया यहाँ पे 750 से 800 ग्राम। चीनी यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ खुशबू के लिए और केसर के लिए, केसरी रसमलाई है ना, तो यहाँ पे केसर डाल दिया। केसर कितना डलेगा ये आपकी श्रद्धा है। और इसी के साथ में हमने 7-8 बादाम बिल्कुल बारीक कटी हुई और ये थोड़ा सा पिस्ता हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ। जितना आपको डालना है आप उतना डाल सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए रबड़ी। और ये रही थोड़ी सी इलायची पाउडर और केवड़ा जल, आपके डिपेंड करता है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे। रसमलाई की रबड़ी इतनी ही पतली होती है। चलिए इसको कर लेते हैं ठंडा। अब बनाएंगे हम रसमलाई के पेड़े। तो यहाँ पे मैंने टोंड मिल्क का इस्तेमाल किया है, कोई सा भी टोंड मिल्क ले लीजिए पैकेट का। गाय के दूध लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो रेसिपी थोड़ी अलग है। तो यहाँ वही चक्कर, एक मोटे पैंदे का पतीला ले लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और अपना दूध गर्म कर लिया। गाय के दूध के छेने की रेसिपी बिल्कुल अलग होती है और ये भैंस के दूध के छेने की रेसिपी बिल्कुल अलग होती है। दोनों की रेसिपी सेपरेट है। यहाँ दूध गर्म कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार स्टर करते हैं, गर्म कर रहे हैं। मलाई नहीं आनी चाहिए, मलाई आएगी तो छेना थोड़ा हार्ड बनेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा दूध को गर्म नहीं करना, तो 5-6 मिनट उबालिए, रिड्यूस नहीं करना बिल्कुल भी। अब इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख लीजिए। ठंडा मतलब चिल्ड नहीं, हल्का सा ठंडा। जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है वहाँ पे, तब तक हम यहाँ पे शुगर सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2.5 कप चीनी मैंने डाली है, उसी के साथ में मैंने 6 कप पानी डाला है। मतलब कि एक तरह से पतला चीनी का घोल तैयार करना है हमको। यहाँ पे रिफाइंड चीनी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि चीनी बिल्कुल साफ है, इसलिए इसको दूध डाल के साफ करने वाला कोई फंडा यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे हमको शुगर को सिर्फ घुलने तक इससे करना है, उसके बाद में इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तब तक हम हमारा दूध फाड़ लेते हैं। दूध को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा उबलता हुआ दूध ना हो। उसी के साथ में एक सेटअप, एक बर्तन, उस पर एक स्ट्रेनर, साथ में मलमल का कपड़ा, सूती का कपड़ा हो, डबल हो, बहुत बेहतर है, उससे आराम से अपना काम हो जाएगा। तो ये रेडी रहेगा। और दूध को हमेशा स्टर करते हुए ठंडा करना है। यहाँ पे इसको फाड़ने के लिए आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आइस भी रखना। तो अब यहाँ पे लगातार स्टर करते हुए विनेगर डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। विनेगर की क्वांटिटी कितनी जाएगी ये उस बात पर डिपेंड करता है कि दूध कितनी देर में फटता है। कई बार ऐसा होता है कि विनेगर का जो क्वालिटी होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में दूध को फाड़ता है। कई बार हार्ड होता है, कई बार सॉफ्ट होता है। और हाँ, विनेगर के अंदर पानी मिला के उसको फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई फंडा नहीं होता है। आप लगातार पूरा साबुत विनेगर डाल सकते हैं। और ये देखिए कैसे फट गया, पूरा चंक्स अलग हो गया है। पानी जो पीला पीला पानी दिख रहा है ना, वो अलग हो गया है। तो अब यहाँ पे तुरंत हमको आइस डालनी है। फौरन जो हमने आइस क्यूब डाली ना, इससे क्या है कि छेने तुरंत ठंडे हो गए। और छेना तुरंत ठंडा हो गया तो वो हार्ड नहीं होता है, क्योंकि छेने में गर्मी रहेगी अंदर तक, तो वो छेने को हार्ड करता हुआ चला जाएगा, तो हमारी रसमलाई भी हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको तुरंत ठंडा किया और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको और धोया। इसकी वजह से इसके अंदर जो विनेगर गया है वो साफ हो जाएगा, मतलब वो धुल जाएगा और सारा विनेगर का जो टेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसेस हुए ना, बहुत फटाफट प्रोसेस हुए, क्योंकि फटाफट से हमारा दूध फटा। उसके बाद में हमने उसके अंदर तुरंत आइस डाली। उसके बाद में यहाँ पे इसका विनेगर का फ्लेवर निकालने के लिए हमने यहाँ पे पानी डाला। और अब देखिए फटाफट से हम इसको स्क्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं हम रसमलाई बनाते टाइम। अगर छेने में से पानी साइडिंग से नहीं निकला
तो आपके रसगुल्ले चाशनी में डालते ही घुल जाएंगे। ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए बहुत अच्छी तरह ताकत लगा के आप इसका पानी निकालिए। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इसको स्टेन भी कर सकते हैं, टांग के भी रख सकते हैं, जिससे इसका पानी नीचे झड़ जाए। और टांगने के बाद में फिर उसको बाद में दोबारा इसको अच्छी तरह निचोड़िए। चलिए, पानी निकल गया, इस बात का आपको पता लगाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और जो कपड़े से ऐसे झाड़ के अगर निकल गया ना, ऐसे करके अगर चिपका हुआ रह गया तो समझिए उसमें पानी था, और ऐसे निकल गया तो मतलब समझिए आपका पानी पूरा निकल गया। यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको पूरा ड्राई हो गया है। रसमलाई को स्पंजी बनाने के लिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे बेकिंग पाउडर डलेगा। अब इसको अच्छी तरह से अपने पाम से रगड़िए और इससे बिल्कुल मुलायम कर दीजिए, मलाई की तरह। छेने को मुलायम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं। अगर इसका दाना रह गया ना तो रसमलाई हार्ड हो जाएगी और उसमें सेडिंग से स्पंज भी नहीं आएगा। यहाँ पे हमने बफेलो मिल्क का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे बाइंडिंग देनी पड़ेगी, तो हमने 1 टेबलस्पून मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दुकान वाले इसमें सूजी का इस्तेमाल करते हैं। सूजी से इसका वेट बढ़ जाता है। सूजी आती है सस्ती और छेना होता है महंगा, तो वो सूजी डाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो परात है ना, परात छोड़ दिया है, तो मतलब कि आपका छेना परफेक्ट बना है, गीला नहीं है। ये भी एक पहचान होती है। अब इसको रगड़ते रगड़ते थोड़ा गर्म हो गया है, तो हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इसी बीच में हम एक घोल बनाएंगे, जिसमें हम 2 चम्मच यहाँ मैदा डालेंगे और उसी के साथ में थोड़ा पानी डाल देंगे, तो एक बढ़िया सा घोल तैयार हो जाएगा, जो कि हम झाग में इस्तेमाल करेंगे हमारी चाशनी में। झाग का क्या फंडा है आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे हमने 5 से 10 मिनट रखा फ्रिज के अंदर, और ये देखिए फिर से इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने बड़े साइज लेने हैं आप पे डिपेंड करता है। 2 किलो के अंदर लगभग 20 से 22 पीस बन जाते हैं। एक रसमलाई का रस पीने के बाद में वेट होता है 70 से 80 ग्राम, लेकिन उसके लिए पेड़े थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास कढ़ाई थोड़ी छोटी है, तो हम थोड़े से छोटे छोटे बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, बस थोड़े से छोटे। अब इसको गोल कर लिया, उसके बाद में इसको फ्लैट कर दिया इस तरह से। हल्के से क्रैक जरूर आएंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब गोल करेंगे तब कोई क्रैक नहीं आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अभी कोई भी क्रैक नहीं दिख रहा है, कोई क्रैक नहीं दिख रहा है, परफेक्ट है। हल्का सा दबाइए तो हल्के से क्रैक चलेंगे। साइड से थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, बीच में से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। ऐसे करके हम सारे तैयार कर लेंगे। ये लीजिए हमारी चाशनी भी उबलती तैयार हो गई है। तो यहाँ पे झाग का फंडा ये था कि ये जो मैदे का घोल है ना, ये इसके अंदर डाल दीजिए। हलवाई लोग मैदा नहीं डालते हैं, वो डालते हैं रीठा। रीठे से क्या होता है कि झाग आता है, तो झाग की वजह से छेना अच्छी तरह तक ऊपर तक पकता है। क्योंकि छेना जब हम डालते हैं ना, डालते ही तैरने लग जाता है। ये देखिए, तो ऊपर की तरफ से पकता नहीं है, तो जालियां नहीं आती हैं। तो जाली लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें फैनी अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं लोग, तो फैनी मतलब झाग होना चाहिए। तो यहाँ पे झाग लाने के लिए हमने मैदा का इस्तेमाल किया है। मैदा लोग इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैदा डालने से चाशनी थोड़ी मटमेली हो जाती है और दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे वो लोग रीठे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 1-1, 2-2 करके डाल रहे हैं, जिससे कि पानी का टेम्परेचर डाउन ना हो। वैसे तो छेने को हाथ में लेते ही पता लग जाता है कि इसका क्या हाल होने वाला चाशनी है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप एक डाल के देखिए। अगर वो सही ढंग से पक जाता है तो उसके बाद में बाकी डालिए। यहाँ पे हमको लगभग 5 से 6 मिनट पकाना है। घड़ी देख के काम कीजिए। 5-6 मिनट यहाँ पे पकाने हैं बिना इसको टच किए। अब 5 मिनट के बाद में हमने इसमें ढक्कन लगाया है। घर पर रसमलाई बनाते टाइम बस प्रॉब्लम यही आती है कि बड़े बर्तन नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे इतने से पेड़ों के लिए हमको लगभग इसका 5 गुना बड़ा बर्तन चाहिए होता है, तो वो तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि ढक्कन को निकाल लीजिए, अगर झाग बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे ऊपर हल्का सा या आधा रख लीजिए। अब ये देखिए 5-6 मिनट करने के बाद में हमने यहाँ पे इसको टच किया है, मतलब कि ये 10 मिनट के बाद में हम टच कर रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले हमने यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया था यहाँ पे। अब लैडल से चाशनी को ऊपर की तरफ डालिए ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे क्या होता है कि चारों तरफ से घूमती है रसमलाई, और चारों तरफ से घूमती है तो अच्छी तरह से चारों तरफ से पकती है। हलवाइयों का मानना है कि जितना अच्छा झाग होगा उतना ही बढ़िया रसमलाई के पेड़े तैयार होंगे। अगर झाग कम है तो उसके पेड़े भी अच्छे तैयार नहीं होंगे, स्पंजी तैयार नहीं होंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए झाग बाहर आ रहा है, तो थोड़ा सा लिड को ऊपर उठा लीजिए, झाग वापस बैठ जाएगा, वापस ढक्कन लगा लीजिए। ऐसा झाग होना चाहिए, झाग होना चाहिए। झाग के बगैर तो रसमलाई बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पे दूसरे बर्तन में मैंने गर्म पानी तैयार कर लिया है। लगभग मेरे को 15 मिनट हो गए इसको उबालते हुए। अब ये दूसरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं पानी पिलाना। लेकिन ये प्रोसेस फिक्स 15 मिनट के बाद, उससे पहले मत करना। उससे पहले करा तो पूरी रसमलाई खराब हो जाएगी। और यहाँ पानी पिलाने से होता ये है कि इसके जो पेड़े होते हैं ना, वो श्रिंक नहीं होंगे,
मतलब कि जो चपटे से हो जाते हैं, बिल्कुल पिचक जाते हैं और पूरी हवा निकल जाती है ना, वो वाला प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं होता है। तो पानी पिलाते रहिए। तो यहाँ पे लगभग 5-7 लैडल मैंने पानी डाला, एक एक करके, एक साथ नहीं। और ये देखिए लगभग 18 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको। अब कैसे पता लगाएं कि हमारे पेड़ पक गए? जैसे हाथ से दबाएंगे ना तो ये फुस नहीं होंगे, मतलब इसमें से हवा नहीं निकलेगी। अगर हवा निकल गई बिल्कुल भी तो समझ लिए आपके बिल्कुल अभी कच्चे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। रसमलाई के पेड़ों को हमेशा गुनगुने पानी में निकालें, ठंडे पानी में नहीं, गुनगुने पानी में। ठंडे पानी में निकालेंगे तो श्रिंक हो सकते हैं, तो यहाँ गुनगुने पानी में निकालना है। उसी के साथ में थोड़ी चाशनी भी डालनी है। रसगुल्ले हों या रसगुल्ले के पेड़े हमेशा पतली चाशनी में रखे जाते हैं, गाढ़ी चाशनी में नहीं रखे जाते हैं। तो वहाँ पकाते पकाते चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, इसलिए यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे चाशनी डाली गई है इसके साथ में। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं हम। रसमलाई बनाने के बाद में ये चाशनी बच जाती है ना, ये बड़ा सरदर्द करती है। इसका एक शानदार रीयूज क्या हो सकता है मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। रसमलाई के पेड़े अगर चाशनी के अंदर हैं तो ये 15 दिन तक फ्रिज में खराब नहीं होने वाले, और अगर ये रसमलाई बन गई तो ये 3 दिन में ही खराब हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको निचोड़ा, जूस पूरा निकल गया, वापस इसको डिप किया तो वापस फ्लफी हो गए। अगर आप तुरंत रसमलाई बना रहे हैं तो यहाँ पे ठंडा करने की जरूरत नहीं पेड़ों को। आप तुरंत इसको गुनगुने को ही अच्छी तरह से इसका रस निकाल दीजिए, बिल्कुल चाशनी। उसके बाद में गुनगुने दूध के अंदर इसको डिप कीजिए। और अगर आपको इसके अंदर तक कलर चाहिए तो आप यहाँ पे दूध की जगह थोड़ी सी रबड़ी को गर्म करके, हल्की सी गुनगुनी गर्म करके यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस। तो अच्छी तरह से कलर अंदर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट टाइप ले लिया बर्तन, क्योंकि ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, रसमलाई एक के ऊपर एक नहीं चढ़नी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट होने के बाद टूटती है। तो यहाँ पे मैंने दूध पिलाया इस रसमलाई को, उसके बाद में फिर वापस निचोड़ा, जिससे कि इसके अंदर जो भी चाशनी होगी वो दूध में चली जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे अब सीधे डायरेक्ट मैंने रबड़ी में डाल दिया। सबसे पहले चाशनी अच्छी तरह से निकाल दीजिए, फिर गुनगुने दूध में डालिए, जिससे कि गुनगुना दूध अंदर तक चला जाए। या इसकी जगह आप रबड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे कलर के लिए। तो ये देखिए दूध पूरी अच्छी तरह से पेड़ा पी ले, उसके बाद में फिर दूध निकालिए, इससे इसके अंदर जो बची हुई चाशनी होगी वो भी निकल जाएगी। अब यहाँ पे इसके अंदर रबड़ी में डाल दीजिए और रबड़ी में इसको ओवरलैप कर दीजिए, बिल्कुल डुबा दीजिए। और रबड़ी होनी चाहिए पतली, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। गाढ़ी रही तो ये सही ढंग से पिएगी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं होगी। ये देखिए रसमलाई के पेड़े पूरी तरह से डूब चुके हैं और इनको 5 घंटे फ्रिज में रखिए। 5 घंटे के बाद ही ये सॉफ्ट होगी। और ये देखिए 5 घंटे के बाद में अच्छी तरह से हमारा रस इन्होंने पी लिया है। और हाँ, एक बात और कि जिस भी बर्तन में आप रखें वो फ्लैट होना चाहिए, मतलब रसमलाई एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रस पीने के बाद धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती जाती है। तो निकालते टाइम टूटे नहीं, इसलिए हमेशा एक फ्लैट बर्तन में ही रसमलाई को रखा जाता है। तो ये बन गई हमारी रस भरी रसमलाई। तो कैसी लगी आज की सारी टेक्निक? अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।